बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपको जैसे कि पता है फर्स्ट ईयर की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। फेडरल बोर्ड न्यू बुक है। चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने एवापोरेशन का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। उसमें अ, हमने उसकी डिफिनेशन और हमने पढ़ा था कि वाई एवापोरेशन काज कूलिंग, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज हम दो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, एक वेपर प्रेशर और एक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो आपके बुक में पेज नंबर 100 पे ये टॉपिक मौजूद है, 100 और 101 पर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, इसकी एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट को भी देखेंगे फिर। तो सबसे पहले आप देखें वेपर प्रेशर, ठीक है। पहले वेपर प्रेशर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर, तो बेटा वेपर प्रेशर क्या है, इसकी पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्चुअली। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर exerted by the vapor at equilibrium, at dynamic equilibrium या equilibrium दोनों आप लिख सकते हैं, at equilibrium with its liquid, with its liquid is called vapor pressure। प्रेशर एग्जर्टेड मतलब एग्जर्टेड का मतलब है लगाना। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम विद दिस लिक्विड, ये डिफिनेशन है। इसको डिफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कंटेनर के बारे में, ठीक है। अगर हम वेपर प्रेशर को दो तरह से एक्सप्लेन करें कि अगर आपके पास एक ओपन कंटेनर हो और एक क्लोज कंटेनर हो, तो दोनों में वेपर प्रेशर का क्या फिनोमेना होगा उसको पहले देखना पड़ेगा, फिर डिफिनेशन आपको क्लियर होगी। बेटा पहले बात करते हैं, आपके पास एक कंटेनर है जो कि ओपन है, ठीक है। मैं हेडिंग दे देता हूं ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर है जो कि ओपन है, मैं सिंपली बना देता हूं यहां पर, मतलब एक कंटेनर है जिसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं है, ठीक है। ये कंटेनर है, ये क्लोज नहीं है, ओपन है। और बेटा इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है। आप इसके वेपर बना रहे, हीट कर रहे हैं, जैसे भी इसके वेपर बनते जा रहे हैं, आपने इधर से हीट का सोर्स दिया, ठीक है, और इसके वेपर बन रहे हैं, ये वेपर इससे निकल रहे हैं। ये वेपर क्या हो रहे हैं, ये एयर में मिक्स होते जा रहे हैं, एयर में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो ओपन कंटेनर में क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं ना, वो वेपर्स जो होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। वेपर्स किस में मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, इन ओपन कंटेनर वेपर्स मिक्स इनटू एयर्स, ठीक है। वेपर्स किस में मिक्स हो जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। लेकिन बेटा जो क्लोज कंटेनर है उसका कंसेप्ट आपने समझना होगा। जो क्लोज कंटेनर है, जो क्लोज्ड कंटेनर है, उसके अंदर फिनोमेना थोड़ा चेंज होगा। एक कंटेनर है जो कि क्लोज है, ठीक है। मतलब इसके साथ अगर मैं बना दूं, इसको स्पेयर नीचे कर देते हैं, आपके पास एक कंटेनर है जो कि क्लोज है, मतलब ऐसा कंटेनर है और ऊपर से ये बंद है ऐसे, ठीक है। ऊपर से ये कंटेनर बंद है और इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां से जो वेपर निकल रहे हैं, ठीक है, ये वेपर यहां से निकल रहे, ये इसके सरफेस या ढक्कन से टकरा कर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो वापस आ रहे हैं, ये कंडेंस होके वापस आ रहे हैं, कंडेंस होके वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इधर से कितने वेपर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां से 3 वेपर जा रहे हैं, ऊपर से टकरा के 3 वेपर वापस आ रहे हैं। तो जाने वाले वेपर और आने वाले वेपर आप आपस में इक्वल हो जाए, तो इस टाइम एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम,
डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान जो वेपर प्रेशर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम के दौरान जो वेपर प्रेशर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है। विद इट्स लिक्विड का मतलब क्या है? अगर आप इसी देखेंगे जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं तो इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगा रहे होते हैं। कुछ आप खुद आप देखें ना, अगर आप चूल्हे के ऊपर पानी रख दें वो उबलना शुरू होगा, आप उसके ऊपर हाथ रखें तो आपके हाथ के ऊपर भी लिक्विड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स वो भी आपको प्रेशर लगा रहे हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। दो कंडीशन है, एक ओपन कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर। ओपन में वेपर्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, क्लोज में मिक्स नहीं होते, वो टकरा के वापस आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, कुछ फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स हैं, उसको आप देखें। फैक्टर्स को आप देखें। एक बात आपने याद रखनी है, एवोपरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता था। हमने पढ़ा था जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतनी एवोपरेशन ज्यादा होती है। लेकिन वेपर प्रेशर का सरफेस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं लिखता हूं सरफेस एरिया, surface area has no effect on vapor pressure। वेपर प्रेशर को V और P से लिख रहा हूं, ठीक है। ऑन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो सरफेस एरिया तो निकल गया बीच में से। अब जो दूसरी बात है इसमें, पहला सरफेस एरिया था नो इफेक्ट करता ही नहीं। दूसरा जो इफेक्ट है वो है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बेटा याद रखिए, टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने वेपर्स ज्यादा बनेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को चेक करें तो 0 सेल्सियस पर ना, कुछ बुक में कुछ वैल्यू लिखी हुई है, 0 सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है, जो मैनोमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है, उसके जरिए से मेजर किया गया तो 4.5 तकरीबन समथिंग टार इसका प्रेशर आ रहा है 0 सेल्सियस पर वाटर का। ठीक है। ये वाटर का प्रेशर है। इस सारे में वाटर को ही कंपेयर करता जाऊंगा। फिर अगर आप देखें तो 10 सेल्सियस पर वाटर का जो प्रेशर आ रहा है वो कितना है? वेपर प्रेशर 9.2 टार आ रहा है, 9.2 टार आ रहा है। ठीक है। फिर 90 पर जो इसका प्रेशर आ रहा है वाटर का, वो तकरीबन 52 समथिंग इस तरह आ रहा है। ठीक है। 52। ठीक है। और सॉरी 529, 529। ठीक है। 529 कितने टेम्परेचर पर है? ये 529 90 सेल्सियस पर 529 टार आ रहा है। और अगर आप देखें 100 सेल्सियस पर वाटर का प्रेशर है 760 टॉर आ रहा है। तो इन वैल्यू से आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो जो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वेपर प्रेशर भी साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इससे ये बात साबित हुई कि टेम्परेचर ज्यादा करने से किसी भी मॉलिक्यूल का जो है ना वेपर प्रेशर भी क्या होता है? ज्यादा होता है, लिक्विड का। अच्छा, तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर है, इधर लिख देता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, IMF से लिख रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। तो बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप देखें, जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है ना किसी भी लिक्विड की, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर उसका कम होगा, कि कम वेपर बनेंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं जी वाटर और पेट्रोल में किसके ज्यादा वेपर बनेंगे, तो आप डेफिनेटली यही कहोगे कि पेट्रोल के जो है ज्यादा वेपर्स बनेंगे एज कंपेयर टू वाटर। वजह क्या है? पेट्रोल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। पेट्रोल में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं।
वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, इसके वेपर कम बनेंगे। ठीक है बेटा, इतना बस आपको वेपर प्रेशर के बारे में आपको आना चाहिए कि ओपन कंटेनर का, क्लोज कंटेनर, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, फैक्टर्स, भाई ये आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आपकी बुक ने कुछ बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट वेपर प्रेशर में लिखे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में ही मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो इसको रेस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप देखें, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन क्या है, पहले भी हम ऑपरेशन में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, हमने इसकी डिफिनेशन को पिछले लेक्चर में। तो इसकी डिफिनेशन करते हैं, फिर इसके भी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप देखें, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वो उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो गिवन लिक्विड क्या कर देता है, स्टार्ट बॉइलिंग, बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। डिफरेंशियल कैसे बनाएंगे, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, देन द गिवन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, ये छोटी सी डिफिनेशन है इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो इसके साथ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, इसके फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट पर जो फैक्टर हैं वो, उसमें से सबसे पहला जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक्सटर्नल, ये दो मैन फैक्टर्स हैं। ठीक है, दो मैन फैक्टर्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। ये दो ही मेन पॉइंट है इसके, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा क्या है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पहले कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो बेटा सिंपल सी बात है, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मतलब उसको बॉयल करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर हम अल्कोहल 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 और वाटर का कंपेयर करें, ठीक है, वाटर का कंपेयर करें, तो वाटर अगर 1 atm प्रेशर पे करें तो ये 78 सेल्सियस पे बॉयल होता है और ये 100 पे बॉयल होता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसको बॉयल करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें इतना। अब आज जो असल है एक्सटर्नल प्रेशर, ये बहुत अहम पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में जो सबसे अहम फैक्टर है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो आप देखिए एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, तो बेटा एक्सटर्नल प्रेशर में कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो आपको मैं बता दूं कि जित एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना, मैं एक्सटर्नल प्रेशर को ईपी से लिख रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना भी किसी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मुझे एग्जाम्पल से ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। बट अगर हम मरी हिल्स की बात करें, ठीक है, मरी हिल्स की बात करें, मतलब मरी हिल्स मतलब मरी के जो पहाड़ है, हमारी जो सी लेवल है इससे ऊंचे है। तो वैसे अगर सी लेवल की मैं पहले से बात कर लूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सी
सी लेवल पर जो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, 1 atm। या बट इसको आप 760 टॉर भी लिख सकते हो, ये एक ही चीज है। वाटर की बात करते हैं, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता है सी लेवल पर। मरी हिल्स है, अब थोड़ा सा और आप ऊंची चलेगी हो मरी हिल्स पर, तो मरी हिल्स पर जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब कम हो जाता है, 700 टॉर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर पर कम हो जाता है। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ पर पानी 98 सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कम हो गया। इससे और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, ये इससे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट में अगर आप देखें, माउंट एवरेस्ट का जो प्रेशर है और भी कम हो जाता है, तकरीबन 323 टार है। तो इसके साथ इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब 69 सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, देखिए वो अगर प्रेशर कम होता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रही है, देखिए 700 से आगे 323 पर, तो साथ क्या होता जा रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ने की बात करें, उसकी एग्जांपल देखें तो प्रेशर कुकर में आप देखें, प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर जो होता है उसका ऊपर ढक्कन हम मजबूती से बंद कर लेते हैं, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, 2 atm हो जाता है, ठीक है। उस पर चीज जल्दी पकने की मैं वजह बता रहा हूँ। 2 atm होता है तो जो प्रेशर 2 atm हो जाता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, 120 सेल्सियस हो जाता है इसके अंदर, 120 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको क्या बात क्लियर हो रही है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। बट इसकी एक एप्लीकेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, आपकी बुक में मौजूद है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन बेटा, डिस्टिलेशन का मतलब होता है साफ करना, ठीक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टल का मतलब है साफ करना, जैसे डिस्टल वाटर होता है, साफ पानी होता है। एक केमिकल है ग्लाइसरीन, ठीक है, ग्लाइसरीन एक केमिकल है, ग्लाइसरीन एक केमिकल है, इसको आपने डिस्टल करना है, इसको प्योर करना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इशू ये है कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना वो है 290 सेल्सियस, 290 सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर है, 760 टॉर पर, मतलब सी लेवल पर इसका इतना टेम्परेचर है। लेकिन इस टेम्परेचर पर इसका एक इशू है कि इस टेम्परेचर पर अगर आप इसको 290 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो इसे डीकम्पोज हो जाता है, इस टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो आप प्योर करने के बजाय आपकी जो ग्लिसरीन है वो आपसे ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको डीकम्पोज होने से बचाना है, तो डीकम्पोज होने से बचाने के लिए आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वैक्यूम पंप के जरिए, ठीक है। उससे उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, मतलब आप वैक्यूम के जरिए क्या करते हो, 760 से उसका टेम्परेचर कर देते हो तकरीबन 50 टॉर, ठीक है, इतना कम कर देते, 50 टॉर कर देते, ठीक है। ये बुक में वैल्यू देख लें, 50 टॉर ही है कि कुछ और है, तो मेरे ख्याल से ये 50 टॉर ही है, ठीक है, 50 टॉर ही। तो इससे इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो 210 सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू पर ग्लाइसरीन डिकम्पोज भी नहीं होता और वो इजीली जो है ना आपको डिजिटल फॉर्म में हासिल हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ठीक है। तो इसमें आपने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया और साथ बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा।